CH2 पॉजिटिव, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। उसके बाद आता है तीसरा एग्जाम्पल, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। डन। हाँ सर। तो अब होता क्या है इसमें, अपने को देखना है कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में स्टेबल है। तो ये पता है ना, सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, हाँ ये सब लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, इलेक्ट्रॉन लेकिन सर खींचेंगे। हाँ सर ये लो वो सिंगल बॉन्ड एंड वो डबल मतलब एस कैरेक्टर एस बढ़ रहा है जैसा आगे आगे जा रहा है। हम्म। मतलब वन सबसे ज्यादा, बाद में टू, बाद में थ्री। हाँ पता है ना, स्टेबिलिटी मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप चाहिए, और नेगेटिव हाँ चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लेने चाहिए। वाला, यस। मतलब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, सब दर्द है। हाँ और दर्द कम होना चाहिए। हाँ दर्द कम सर। होने के लिए क्या है, जीरो पे जाना है, हाँ सर। न्यूट्रल की तरफ। हाँ पॉजिटिव भी दर्द है, नेगेटिव भी दर्द है। हाँ सर। ओके, बट हाँ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स व्हाट, न्यू न्यूट्रल। न्यूट्रल, हाँ। क्लियर। हाँ सर। ओके, चलो आगे देखते हैं बेटा। इसमें तो ना तुमको ऑर्गेनिक में ना ज्यादा टेंशन नहीं होगा, सिर्फ जो नोट्स में दे रहा हूँ ना, हाँ सर। ये मस्त एकदम बना लोगे ना एकदम। सबसे फास्ट तुम पूरा जितना अभी तक जो भी सब्जेक्ट पढ़े हो ना, हाँ उसमें सबसे फास्ट इसका ही पार्ट करोगे। हाँ सर। इसमें फ्लोरीन लग गया, पॉजिटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, NO2 लग गया। और फिर एक ये पॉजिटिव चार्ज और इधर Cn लग गया। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। सेकंड। सबसे थर्ड ज्यादा होगा थर्ड, सर, फिर थर्ड सेकेंड सेकंड और और फिर वन। फर्स्ट। देखो थर्ड वाला क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, पहले तो एक डिस्टेंस पे, सेकेंड पोजीशन पे, हाँ। राइट। और इसका अरे इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर NO2 से कम होता है। हाँ, अरे नहीं इलेक्ट्रॉन सर, खींचने का इसके पावर उसके अंदर NO2 से कम ऑक्सीजन होता है, है। एंड ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा खींचता है, ऐसा सोच सकता था मैं। हाँ ऐसे भी सोच सकते थे, और NO2 के अंदर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज आता है, पता है ना। हाँ सर। 9th वाला देखो, हाँ सर। CH3 CH2 पॉजिटिव। नहीं, इसको फ्री रेडिकल लेते हैं, फ्री रेडिकल। इसके बाद CH3 इधर फ्री रेडिकल। तीसरा है H3C CH3 फ्री रेडिकल, राइट। हाँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल भी पता है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको भी हाँ सर। इलेक्ट्रॉन देने वाला स्पीशीज चाहिए। हाँ। तो बताओ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। हम्म। टू। 2 नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल। नहीं 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 नहीं, रुको सर। 3 2 1, ओके। हाँ देखो ना, इसमें ये मिथाइल ग्रुप भी दे रहा है, ये मिथाइल भी दे रहा है, ये मिथाइल भी दे रहा है, राइट। हाँ डन ना। हाँ सर। नेक्स्ट 10th, ऑर्गेनिक का नोट सबसे ज्यादा होगा, हाँ बेटा। हाँ थोड़ा सर। इसका जल्दी जल्दी करना, हाँ सर। क्योंकि बहुत लेंदी रहता है ये। हाँ देखे थे ना आइसोमेरिज्म। हाँ सर।
फिर सर ये हो गया 1। इसके अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल 1 होएगा ना? गुड। बाद में 3। अच्छा 2, 3 और 4। सर 2 एंड 3। सर 2 ज्यादा क्यों स्टेबल है 3 से? 2 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका भी sp2 है, हाँ बराबर। हाँ 2 और 3 में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, sp2 क्योंकि हाँ इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो sp2 ऑर्बिटल में होता है, देखो यहाँ पे। ये sp2 है ऑर्बिटल, ये sp2, हाँ ये sp2 और ये भी sp2, हाँ राइट। तो sp2 में, लेकिन है ना इसका ये वाला सेक्शन में भी पूरा sp2 ही है ना। हाँ सर। एक sp2, दो sp2, तीन sp2, चार sp2, हाँ राइट। मतलब ऐसे देखोगे तो एक दो तीन sp2 है और इसमें सिर्फ एक sp2 है, तो हाँ इसमें और खींचने वाले ग्रुप है ना, हाँ हाँ समझा। समझा। हाँ सर, मतलब अगर ज्यादा कार्बन एटम वाला है मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन एक के अंदर कार्बन एटम बहुत ज्यादा है, एक के अंदर कम है, तो कम वाला ज्यादा स्टेबल होएगा। डन। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ C positive and free radical is directly proportional to plus I effect and inversely प्लस। proportional to minus I effect, हाँ बराबर ना। पॉजिटिव चार्ज को दर्द कम करने वाला चाहिए, तो ये दर्द कम करता है, इलेक्ट्रॉन देता हाँ है। और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, बट ये इलेक्ट्रॉन लेता है। लेता है, यस। हम्म। और फिर स्टेबिलिटी ऑफ saturated carbocation is greater than stability of अनसैचुरेट। unsaturated carbocation। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें तो ये डायरेक्ट sp3 होगा हाँ और सर, उसके इसमें अंदर बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम होती है। कम होता है, हाँ। एस गुड। कैरेक्टर कम होता है इसकी वजह से। तीसरा पॉइंट, एट more electronegative atom negative charge and at less electronegative atom positive charge stable। समझा? हाँ सर। क्या गिरा? कुछ नहीं सर। कैसा होता आदि पता है? ये नीट के सिलेबस में है ना, नीट और जेई के सिलेबस में हाँ सर। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? बहुत हैक्टिक शेड्यूल रहता है। हाँ नोट्स वोट्स बनाना, फिर उसको पढ़ना, बहुत बहुत मगजमारी वाला होता है। कोर्स ज़्यादा ऐसा नहीं कि मतलब नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन कैसा है वो टाइम के साथ कर पाना है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर। क्योंकि क्लासेस होते हैं, नोट्स होते हैं और फिर टेस्ट सीरीज होती है, सब साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। हाँ तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है पता है? फिनिश, मतलब जो टास्क लिए हो ना उसको ख़त्म करके ही छोड़ देने का। हाँ सर। मतलब जैसे अभी तुमको एमजे का भी पता चल रहा है कि ये लोग है ना ऐसे चेक करने को मांगते हैं, तो अभी से क्या करना पड़ता है, जैसे ये चैप्टर हो गया तो एमजे हाँ की अलग ही बुक में डायरेक्ट जीओसी वीओसी सब लगाना स्टार्ट कर देने का हाँ सर। और उसको मेंटेन करके रख देने का। तो क्या होगा बताएं, आगे का तुम्हारा शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ सर। नहीं तो क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा लाइटली ले लोगे तो आगे के जाके शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने तेज हो। नीट जे इज लाइक योर डिसिप्लिन। आप हाँ कितने डिसिप्लिन हो, समझा? रोज पढ़ने का, रोज रिवाइज करने का, ऐसा सीन। हाँ सर। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, हम्म, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। हाँ चलो अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अनायन।
CH3 नेगेटिव, उसके बाद है CH3 CH2 नेगेटिव, उसके बाद है CH3 CH3 नेगेटिव, और फिर लास्ट में है H3CC CH3 नेगेटिव। समझे? हाँ सर। अब जरा देखो इसमें कौन स्टेबल होगा सबसे ज्यादा। CH3 होएगा ना सर, बिकॉज बाकी सब तो और नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएंगे। हम्म। और फिर दूसरा क्या है पता है, तुम ट्रैवल करोगे ना तो उसके बाद बहुत ड्राउजीनेस आता है, लाइक यू वुड फील टू स्लीप। हाँ सर, कुछ ज्यादा ही नींद इसीलिए ना, आती। इसीलिए हाँ, इसीलिए कोचिंग बहुत नजदीक रखने का होता है, या तो फिर कोचिंग में रहो। हाँ, आपको तो सर जैसे बहुत सारे लोग है ना हम ऐसा ही लोग, करते हैं, जो कॉलेज जाते हैं ना, अभी भी लोग कॉलेज जाते हैं तो उधर ही लेक्चर अटेंड करते हैं, पूरा दिन उधर ही रहते हैं और बाद में रात में घर पे आते हैं। एमजे वाले, हाँ, थोड़े बहुत है स्टूडेंट्स। हाँ तो लोग टाइम बचा लेते रहेंगे बेटा। हाँ, लेकिन वो लोग भी पास में रहते हैं, इतना दूर नहीं रहते। मीरा रोड मैं रहता हूँ, और एक एक और कोई स्टूडेंट है जो है ना नाला सोपारा या फिर किधर है, वो तो अच्छा कुछ ज्यादा उसका ही तो दूर है। हाँ, तो ट्रेन से आना जाना होता है। हो गया, गाड़ी से आएगा तो लेक्चर खत्म होने के बाद पहुंचेगा। हाँ। फिर तुम्हारे सर बोलेंगे मैं सुबह 4 बजे जाग जाता हूँ। हाँ, वो ही बोलते हैं। वो भी बोलते हैं। हाँ, कह रहा मैं सुबह 4 to 5 ऐसा उठ जाता हूँ, मेरा दिन तभी चालू होता है। उठ के क्या, वो उठ के बोलते क्या हैं, करते कह हैं रहा रोज? मैं जो फिजिक्स का जुम्बा सम जुम्बा। मैं वो बोलता है कि मैं फिजिक्स का सम सोचते रहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है रात में, कह रहा मेरे को किसी का आंसर नहीं आ रहा रहता, लेकिन मेरे को उसका सपने में कुछ ऐसा आंसर आता है एंड देन मेरे से वो सम होता है, ऐसा बोलते हैं। खूब खतरनाक है चूरन एकदम। पानी। वही वही, हाँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 2.5 है, इसका 2.75 सिखाया था, याद है ना? हाँ सर। और कार्बन का 3.25, और ये जो होता है ना इसका होता है 2.75, इसका भी होता है। लेकिन ये क्यों ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े ये सर तीन थ्री और बढ़ पॉइंट जाते हैं वन कितने फाइव में। आपने मेरे को लिखा था लास्ट टाइम। 3.25 का नहीं, 3.15 मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, नहीं, आप थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट वन टू फाइव मैं फाइव बोलता हूँ, बोलते हो। लेकिन लिखते हैं अपन नहीं थ्री सर, पॉइंट नहीं सर, लास्ट टाइम आपने मेरे को उल्टा बोला। आप 3.25 कब से बोल रहे थे, लेकिन आपने बोला कि नहीं 3.15 ही लिख। एक सेकेंड, मैंने 3.15 मैं बोलता हूँ लेकिन लिखते हैं 3.25। ठीक है, नहीं। ये फाइनल है। हाँ फाइनल ठीक है है ये। सर, 3.25 है। 3.25 लिखते हैं। हाँ ठीक सर। है। मेरा है ना, इसके साथ थोड़ा सा वो हो जाता है नाइट्रोजन की वजह से। हाँ समझे? हाँ सर। चलो तो इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या आ जाएगा? जिसका कम सबसे ज्यादा नहीं, सबसे third, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला बेटर रहेगा, मतलब थ्री हाँ टू सबसे वन ज्यादा थर्ड, अच्छा नहीं, फिर फोर। 3 4 2 1। यस। हम्म, सर टू ज्यादा स्टेबल रहेगा, नहीं 4 ज्यादा स्टेबल रहेगा 2 से, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा खींचने वाले हैं। बराबर। हम्म। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक में कुछ भी होता है, मेरे को लगता है बेटा कुछ भी हो रहा है, कितना मस्त वाला बता रहे हैं ना, हाँ सर। एकदम अच्छे से, प्यार से बता रहा है कि देख भाई ऐसा होता है, ज्यादा मगजमारी नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त हाँ सर। ऐसा कभी ऐसा फील नहीं होता कि ज्यादा पढ़ लिया या फिर एग्जॉस्ट हो गया। हाँ हाँ सर। सर कितना इसका भी रहेगा। पढ़ाते जाओ। हाँ सर, मतलब पकता नहीं हो इसके अंदर, बिकॉज वो ऐसा नहीं है कि कुछ पहले पढ़ा है ना ये, मतलब रिलेटेड रहता है सब, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता, लेकिन वो मस्त तरीके से सर रिलेटेड रहता है, मतलब बोरिंग तरीके से नहीं रहता।
और सब समझ में भी आता है, ऐसा नहीं है चलो कि बीच बताओ। बीच में सब ऊपर से जा रहा है सर। सर इसका रहेगा 3 2, सॉरी 3 1 2 4। 3 1 2 4। 3 1 2 4 सबसे ज्यादा स्टेबल 3, हाँ। सबसे ज्यादा 1, फिर 2, फिर क्यों? 3 और फिर 4। पावर सबसे ज्यादा खींचने की NO2 की है ना, NO के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, याद है? तो सर बाद में 1 के बाद 3 आना चाहिए। हाँ लेकिन होता क्या है, CN का खींचने का पावर फ्लोरीन से ज्यादा है। क्यों ठीक है सर, सर। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है तो वो तो खींचेगा ही ना। हाँ हाँ, लेकिन होता क्या है पता है, CN है ना, CN इसमें नाइट्रोजन ये बॉन्ड तोड़ने जैसा क्रिएट करता है सिचुएशन। अच्छा। समझा सर। क्लियर ना? हाँ सर। डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं सर, समझा। बस ये ऑर्डर याद रखना तुमको, है ना, मैंने बहुत पहले ये ऑर्डर लिख के दिया था कि कौन ज्यादा खींचू है। हाँ। C पॉजिटिव एंड C फ्री रेडिकल। तो C पॉजिटिव का देखते हैं, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन सा है। सबसे पहले साइज फैक्टर आता है। साइज हाँ। फैक्टर मतलब कितने और ग्रुप ने इसको घेरा है। हाँ। दूसरा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और तीसरा हाँ। आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ओके। ये बच्चे लोग का खेलने का आवाज आ रहा है ना? नहीं सर, मेरे को, हाँ हाँ आया आया, लेकिन एकदम, क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड है। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा ज्यादा। ओके, ये देखो CH3 पॉजिटिव चार्ज, NH2 पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा स्टेबल होगा OH पॉजिटिव चार्ज से, और ये हाँ ज़्यादा सर। स्टेबल होगा F पॉजिटिव चार्ज से। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक सर। उसी तरह से F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? आयोडीन। हम्म। अब देखो ऐसा सोचते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है ना, हाँ तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। सर, लेकिन वो बहुत सर देखो, क्लोरीन का क्या है कि, सॉरी फ्लोरीन है ना पहले से ही बहुत छोटू है। अभी वो बेचारे को हम्म, और नेगेटिव चार्ज दे देना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। बराबर, तो तुमने एकदम जान पकड़ लिया बेटा। चाहे VCD, इसको बोलते हैं VCD। VCD मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसका ज़्यादा होता है ना, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। हाँ उसकी समझा। स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। जैसे इधर हाँ। देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। हाँ। सबके ऊपर चार्ज तो सेम है -1, लेकिन हाँ। वॉल्यूम सबसे बड़ा आयोडीन का है, राइट। हाँ। तो उसका VCD कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज्यादा होएगी। समझा? मतलब हाँ। चार्ज जितना ज़्यादा, दर्द उतना ज़्यादा, दर्द उतना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। हाँ सर। अच्छा, एक और देता हूँ एग्जाम्पल। चाहे कल को ऐसे लिख दे, तभी भी यही आंसर आएगा, हाँ सर, समझा। क्योंकि अभी भी VCD इसका कम है। हाँ। समझे? हाँ सर। तो ये सारे अपन कटायन के देख रहे थे, समझे? हाँ ये सर। कटायन का, ये एक्चुअल में ये एक अलग एग्जांपल दे दिया मैंने इसी बीच में। ठीक है समझे? सर। हाँ सर। अभी अनायन पे आ जाता है। हाँ सर। अनायन की पॉइंट। Stability of anion is directly proportional to minus I effect
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइड है। क्यों बताओ? अनायन है ना, नेगेटिव हाँ चार्ज है, तो उल्टा नेगेटिव होएगा। चार्ज वाले को उसका दर्द कम करने वाला चाहिए। यस मतलब जो उस इलेक्ट्रॉन लेगा उसे। हम्म, बराबर ना? हाँ सर समझा। और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ unsaturated anion is directly proportional to, sorry, is greater than stability of saturated anion. Stability of unsaturated anion is greater than saturated anion, हाँ right? और तीसरा, अगर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाँ तो डिसाइडिंग फैक्टर सबसे पहले साइज फैक्टर होगा, साइज होएगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, और तीसरा ओके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। नो, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर? यही इंडक्टिव फैक्टर। ठीक है सर। डन। हाँ सर। अब इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ तो सर। अभी तक अपन ने ये एक एग्जाम्पल देख लिया है नाइन का, ठीक है। हाँ एक और देखते हैं, CH3 नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या आता है? NH2 नेगेटिव। उसके बाद क्या आता है? OH नेगेटिव। उसके बाद F नेगेटिव। बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? CH3 नेगेटिव नहीं, है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से वापस सोचो। अभी जरा हाँ देखो होता क्या है। इधर भी है ना, इधर भी अपन VCD से डिसाइड करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या पता है, ये सेम पीरियड के ना ऑलमोस्ट। तो सेम पीरियड में ना जो साइज का हाँ चेंज होता है, ध्यान से सुनना बेटा, साइज का चेंज बहुत कम होता है। साइज का चेंज बहुत कम होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ओके। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ। साइज का चेंज बहुत कम होने की वजह से प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग VCD से डिसाइड नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड करते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड ओके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होता है। या अक्रॉस फिर द चलो ऐसे पीरियड ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप साइज होएगा। बराबर। एक्चुअल में अक्रॉस द पीरियड भी VCD ही डिसाइड करता है, साइज ही डिसाइड करता है। और टॉप टू बॉटम भी साइज डिसाइड करता है। बट होता क्या है पता है, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज सेम हो जाता है, हाँ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। साइज सेम हो जाता है, तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैरामीटर लेते हैं। ठीक है सर। समझा? ऐसा है। हाँ तुमको चाहो तो इसको फिजिक्स से भी समझा सकता हूँ मैं। इधर देखो, टॉप टू बॉटम जब आते हो, टॉप टू बॉटम तो साइज बढ़ते जाता है, हाँ आया ना? तो ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव हाँ चार्ज अंदर पॉजिटिव चार्ज। मेरे को एक बात बताओ ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में होगा? ऊपर वाले में। इसमें। हाँ और सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्स? नीचे वाले में। हेलो सर। बराबर ना? हाँ सर। हम्म तो पोटेंशियल एनर्जी हाई सबकी सबसे ज्यादा ऊपर वाले की होगी। सर अगर उसका अट्रैक्टिव फोर्स कब है मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना चाहिए ना। छोटू अट्रैक्टिव फोर्स वाला कम है तो पोटेंशियल। छोटू वाला कम स्टेबल होएगा बड़ू वाला ज्यादा स्टेबल होएगा। एक मिनट है। इधर देखो, पेज चेंज करता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यस। बराबर, हाँ राइट ना? हाँ सर। ये समझा? तो ये देखो, जिसका अरे नहीं हाँ आर हो गया कम हाँ सब उसका समझा। पोटेंशियल एनर्जी समझा ज्यादा। हाँ हाँ ये अपना ग्रेविटी के हिसाब से है मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम पोटेंशियल एनर्जी।
हाँ मतलब मैं ना वो वाला नहीं ले रहा था, मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ले रहा था, समझ में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अच्छा, चार्जेस। ओके। न्यूट्रल बॉडी के लिए, न्यूट्रल के लिए क्या होता है, न्यूट्रल के लिए होता है ना एच रो जी, एच डी जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये या फिर वाला ऐसे ले लो, मेरे को नहीं सॉरी, पता सर, नहीं, एच। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, हाँ हाँ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एनर्जी है। ग्रेविटेशनल है, यस। ओके। मतलब जितना ज्यादा हाइट या फिर जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हाँ सर अब इधर अगर देखो। इसके हिसाब से हम देखेंगे तो हम्म, जित और लेकिन सर एक सेकंड, ग्रेविटी के अंदर क्या रहता है कि इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ना, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ही कम ग्रेविटेशनल एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी का भी वही है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। अगर देखे तो जो छोटे वाले वो लोगों का पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होएगा। हाँ मतलब कंक्लूजन निकाल सकते हो, लेफ्ट और राइट वाला भी बता देता हूँ तुमको। ये देखो, मान लो ये फ्लोरीन है, उसका पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सर थोड़ा न्यूक्लियस वाईफाई पॉजिटिव का नेगेटिव एरर आ रहा है पॉजिटिव मेरा। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, साइज ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। सर मेरा वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड में हॉटस्पॉट पे लगा तो मेरे को कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा सर। हेलो सर। हाँ हाँ। हाँ सर, अभी शायद से ठीक है। अभी आ रहा है ना आवाज? हाँ सर। ओके चलो देखो, तो इधर है, इधर है, अभी इधर कैसा है, अभी इसमें अपन को सब में ये तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अभी साइज वाला ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया, हाँ सर, क्योंकि साइज सबकी सेम आ गई। ऑलमोस्ट सेम है, हाँ तो अब तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फैक्टर डिसाइड करेगा, चार्ज उनका। तो ये ओके, फैक्टर डिसाइड करेगा, बराबर। तो मतलब ये जिसका डायरेक्टली ज्यादा प्रोपोर्शनल, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम, बराबर ना? नहीं सर, उल्टा होएगा ना सर, ये तो हाँ, डायरेक्टली नहीं नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल ही आएगा जिसके ऊपर चार्ज। हाँ हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए नेगेटिव लिया ना, नहीं समझा? अच्छा, देखो हाँ अगर ये हाँ। नेगेटिव साइन नहीं होता तो हाँ हाँ P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, हाँ हाँ हाँ, समझा बराबर समझा ना? समझा। हाँ लेकिन अभी नेगेटिव है ना। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें अपने को ये एनर्जी है तो इसमें साइन भी कंसीडर करना पड़ता है, हाँ सर। राइट ना? फोर्स रहता है तो वी डोंट कंसीडर साइन। हाँ हाँ, बिकॉज द एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स इज अ वेक्टर वन, वेक्टर। राइट? सर हाँ हाँ। फोर्स, हाँ सही सही सही। चलो देखो इधर, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सबके बीच का डिस्टेंस वाला फैक्टर नहीं डिसाइड करेगा। तो आप जरा देखो ना, Q1 Q2, Q1 मतलब पॉजिटिव का चार्ज है और Q2 नेगेटिव का चार्ज है, तो हाँ पॉजिटिव का चार्ज सबके ऊपर सेम है, हाँ। लेकिन नेगेटिव का चार्ज, सॉरी, नेगेटिव का पॉजिटिव चार्ज सब पे नेगेटिव सेम है सेम है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव अलग अलग है। अलग अलग, तो हाँ। इसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा और कम है, इसमें और कम हाँ है, सर। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसी का होगा, हाँ मतलब इसका लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होएगा। बराबर, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, समझे? इसी को केमिस्ट्री वाले सर क्या कहते हैं अगर पता है? अगर इसका लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है तो हाईली अनस्टेबल होएगा ना। नहीं नहीं बेटा, जिसका एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नहीं नहीं, पोटेंशियल एनर्जी सर, लेकिन उसको ऐसा लिसन लिसन, कोई भी एनर्जी हो, कोई हाँ भी ठीक एनर्जी है, हो, ओके ओके सर। देखो एक बात बताता हूँ, एक एलिफेंट है और एक चींटी है, ज्यादा स्टेबल चींटी है, पता है क्यों? एलिफेंट का मास बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ हाँ अनस्टेबल सिस्टम है, हाँ हाँ सर। समझे? जो छोटा होता है, इसीलिए तो देखो ना मतलब हम लोग ओके। नैनो में घुस रहे हैं, मतलब हाँ एकदम सर। छोटे छोटे में हर एक चीज में। हाँ सर। डन ना? ये सब हाँ मेरे सर। को बताना नहीं चाहिए था, ये सब जे एडवांस में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है। हाँ बट मैं बोलता हूँ तुम जा सकते हो लेवल तक, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना? हाँ सर। अभी ये सब जब तुम एक्सप्लेन करने बैठोगे ना किसी को, उसका खोपड़ा नहीं काम करेगा। बोलेगा बाबा रे बाबा, केमिस्ट्री में फिजिक्स लगाता है।
ना। हाँ सर। टीचर लोग भी चुप हो जाएंगे, क्या बोलते हो? हाँ सर, वही मतलब ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हेलो। का बहुत अच्छा खासा हाँ तो, ये रिलेशन है, मतलब वो इंटर रिलेटेड है। हाँ तो लेफ्ट से राइट जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में। सर मेरा वाईफाई का अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है सर। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ सर। एंड टॉप टू बॉटम। साइज। वेरी गुड। ये समझा ना, एक्चुअल में सबसे ज्यादा पावरफुल वीसीडी ही होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। राइट, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सर मेरा वाईफाई का हम लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है। करते हैं? मेरे को हम लोग जो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव से। मेरे को बहुत लेट लेट सुनाई दे रहा है सर। एक काम करते हैं, अपन वापस स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं कुछ नहीं सर, समवट अराउंड मैं लॉग आउट। 7:45। अच्छा ठीक है सर, हाँ वापस से स्टार्ट कर देंगे, चलेगा। हाँ तब तक मैं देखता है हाँ, वाईफाई सेवन का फोर्टी कुछ। फाइव मैं टेक्स्ट कर दूंगा तुमको, 7:45 या 8, ठीक है? ठीक है सर। मैं सामने से टेक्स्ट करूंगा तुमको। हाँ सर। ओके, चलो ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय।